षड आवश्यक भाग 3। जिस वंदन में भक्ति नहीं हो, केवल भय हो, स्वार्थ, प्रलोभन, आकांक्षा, प्रतिष्ठा आदि भावनाएं पनप रही हो, वह वंदन केवल द्रव्य वंदन है, भाव वंदन नहीं है। द्रव्य वंदन कितनी ही बार कर्म बंधन का कारण भी बन जाता है। पवित्र और निर्मल भावना के द्वारा किया गया वंदन ही सही वंदन है। आचार्य मलयगिरी ने लिखा है, द्रव्य वंदन मिथ्या दृष्टि भी करता है, किंतु भाव वंदन तो सम्यक दृष्टि ही करता है। आवश्यक चूर्णी में द्रव्य और भाव वंदन को स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक प्रसंग दिया है। एक बार भगवान अष्टनेमी द्वारिका नगरी पधारे। वहाँ श्री कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदन करने के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण के मन में एक विचार आया कि जब भी भगवान पधारते, भगवान को वंदन करने के लिए प्रतिदिन पहुंचता हूँ और जो विशिष्ट साधु उन्हीं को मैं वंदन कर भगवान का उपदेश सुनने के लिए बैठ जाता हूँ। पर आज मैं सभी साधुओं को वंदन करूंगा। और उसी तीव्र भावना से श्री कृष्ण वासुदेव ने 18,000 साधुओं को विधि पूर्वक वंदना की। श्री कृष्ण के साथ उनका अनुचर वीर कौलिक भी था। उसने भी श्री कृष्ण की देखा देखी सभी साधुओं को वंदन किया। जब भगवान से पूछा गया कि भगवान, श्री कृष्ण और वीर कौलिक दोनों ने साधुओं को वंदन किया है, दोनों की वंदन क्रिया भी समान रही, कृपा कर बताए कि दोनों में से किसे अधिक लाभ हुआ और किसे कम लाभ हुआ। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने द्रव्य वंदन के साथ भाव वंदन भी किया। द्रव्य वंदन के साथ ही उसमें भाव की उत्कृष्ट तीव्रता थी, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया तथा तीर्थंकर नामकरण का भी अनुबंधन किया। किंतु वीर कौलिक का वंदन भाव रहित वंदन था। उसने केवल द्रव्य वंदन ही किया। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही उसका उद्देश्य था, जिसके कारण उसे केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हुई। इससे अतिरिक्त कुछ भी लाभ न हुआ। द्रव्य वंदन अभव्य जीव भी करता है, उसकी वह क्रिया केवल यांत्रिक क्रिया होती है, उससे किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इसलिए वंदन के लिए द्रव्य और भाव दोनों ही आवश्यक है। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण जैन परंपरा का एक विशिष्ट शब्द है। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना। हम अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर अपनी स्वभाव दशा से निकलकर विभाव दशा में चले गए, अतः पुनः स्वभाव में लौट आना प्रतिक्रमण है। जो पाप मन, वचन और काया से स्वयं किए जाते हैं, दूसरों से करवाए जाते हैं और दूसरों के द्वारा किए हुए पापों का अनुमोदन किया जाता है, उन सभी पापों की निवृत्ति हेतु किए गए पापों की आलोचना करना, निंदा करना प्रतिक्रमण है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने लिखा है कि शुभ योगों से में अशुभ योगों में गए हुए अपने आप को पुनः शुभ योगों में लौट आना प्रतिक्रमण है। व्रतों में लगे अतिचारों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण की आवश्यकता है। प्रतिदिन यथा समय ये चिंतन करना कि आज आत्मा व्रत से अव्रत में कितनी गई, कषाय की ज्वाला कितनी बार प्रज्वलित और हुई तो निमित्त क्या बना, क्रोध के आवेश में जो शब्द कहे वे उचित थे या अनुचित। यदि मैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में गया हूँ तो मुझे पुनः सम्यक्त्व, व्रत, अकषाय, अप्रमाद और शुभ योग में आना चाहिए। इस प्रकार से चिंतन मनन करके इसकी शुद्धि करना ही प्रतिक्रमण है। आवश्यक निरुक्ति, आवश्यक चूर्णी आदि ग्रंथों में प्रतिक्रमण के संबंध में बहुत विस्तार के साथ विचार चर्चाएं दी गई है। उन्होंने प्रतिक्रमण के 8 पर्यायवाची शब्द भी दिए, जो प्रतिक्रमण के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करते हैं। यद्यपि आठों का भाव एक ही है, किंतु ये शब्द प्रतिक्रमण के संपूर्ण अर्थ को समझने में सहायक है। वह इस प्रकार है। प्रतिक्रमण इस शब्द में प्रति उपसर्ग और क्रम धातु है। प्रति का तात्पर्य प्रतिकूल और क्रम का तात्पर्य पद निक्षेप। जिन प्रवृत्तियों से साधक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक से चालित रूप स्वस्थान से हटकर मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम रूप परस्थान में चला गया, उसका पुनः अपने आप में लौट आना। प्रतिचरण हिंसा, असत्य आदि से निवृत्त होकर अहिंसा, सत्य एवं संयम के क्षेत्र में अग्रसर होना। परिहरण सब प्रकार के अशुभ प्रवृत्तियों एवं दुराचरणों को त्याग करना। वारण जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं करना। निवृत्ति अशुभ भावों को रोकना। निंदा गुरुजन, वरिष्ठजन अथवा स्वयं अपना ही आत्मा की साक्षी से पूर्व में जो भी पाप युक्त प्रवृत्ति हुई हो, उन अशुभ आचरणों को बुरा समझना तथा उसके लिए पश्चाताप करना। गर्हा गुरुओं के समक्ष निश्चल्य होकर अपने पापों को प्रकट करना। शुद्धि का अर्थ निर्मलता है। प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा आदि के द्वारा आत्मा पर लगे दोषों से आत्मा को शुद्ध बनाता है, इसलिए उसे शुद्धि कहा गया है। अनुयोग द्वार सूत्र में प्रतिक्रमण के 2 प्रकार बताए गए, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण में साधक एक स्थान पर स्थिर होकर बिना उपयोग के यश प्राप्ति आदि के अभिलाषा से प्रतिक्रमण करता है। यह प्रतिक्रमण यंत्र की तरह चलता है। उसमें चिंतन का अभाव होता है, पापों के प्रति मन में ग्लानि नहीं होती, वह पुनः पुनः उन गलतियों को करता रहता है। वास्तविक दृष्टि से जैसी शुद्धि होनी चाहिए वह उस प्रतिक्रमण से नहीं हो पाती। भाव प्रतिक्रमण वह है जिसमें साधक के अंतर्मानस में पापों के प्रति तीव्र पश्चाताप होता है। वह सोचता है, मैंने इस प्रकार गलतियाँ क्यों की। वह दृढ़ निश्चय के साथ उपयोग पूर्वक उन पापों की आलोचना करता है।
भविष्य में वे दोष पुनः न लगे उसके लिए दृढ़ संकल्प करता है। इस प्रकार भाव प्रतिक्रमण वास्तविक प्रतिक्रमण है। साधारणतः ये समझा जाता है कि प्रतिक्रमण अतीत काल में लगे हुए दोषों की परिशुद्धि के लिए, पर आचार्य भद्रभाहु स्वामी ने बताया कि प्रतिक्रमण केवल अतीत काल में लगे दोषों की ही परिशुद्धि नहीं करता, अपितु वह वर्तमान और भविष्य के दोषों की भी शुद्धि करता है। अतीत काल में लगे हुए दोषों की शुद्धि तो आलोचना प्रतिक्रमण में भी की जाती है। वर्तमान में सादर संवाद न लगे रहने से पापों से निवृत्त हो जाता है। साथ ही प्रतिक्रमण में प्रत्याख्यान ज्ञान करता है, जिससे भावी दोषों से भी बच जाता है। भूतकाल के अशुभ योग से निवृत्ति, वर्तमान में शुभ योग में प्रवृत्ति और भविष्य में भी शुभ योग में प्रवृत्ति करूँगा, इस प्रकार वह संकल्प करता है। काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण के 5 प्रकार भी बताए गए: देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। देवसिक, दिन के अंत में किए जाने वाला प्रतिक्रमण देवसिक है। रात्रिक, रात्रि के अंत में किए जाने वाला प्रतिक्रमण रात्रिक है। पाक्षिक, 15 दिन के अंत में पापों की आलोचना करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। चातुर्मासिक, 4 मास में हुए पापों की शुद्धि के लिए आषाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। सांवत्सरिक, वर्ष संबंधी पापों की शुद्धि के लिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी पंचमी के दिन संध्या को जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है। यहाँ पर यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि जब साधक प्रतिदिन प्रातः संयम नियमित प्रतिक्रमण करता है, फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक की क्या आवश्यकता है? समाधान: प्रतिदिन मकान की सफाई की जाती है, तथापि पर्व दिनों में विशेष सफाई की जाती है। वैसे ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण में अतिचारों की आलोचना की जाती है, पर पर्व दिनों में विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन का निरीक्षण, परीक्षण और पाप का प्रक्षालन किया जाता है। पर्व के दिनों में काल बल का प्रभाव विशिष्ट होता है, अतः उन दिनों में किए गए प्रतिक्रमण में शेष बचे हुए गहरे पापों का भी विशेष रूप से प्रक्षालन हो जाता है। प्रतिक्रमण किस्सा: सारंग सूत्र में 6 प्रकार में प्रतिक्रमण का निर्देश किया। उच्चार प्रतिक्रमण: मल आदि परटने के समय आने जाने के मार्ग में गमनागमन संबंधी जो दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण। प्रश्रवण प्रतिक्रमण: मूत्र को परटने के बाद इरिया का प्रतिक्रमण करना। ईतवर प्रतिक्रमण: देवसिक, रात्रिक आदि स्वल्पकालीन प्रतिक्रमण करना। यावत कथिक प्रतिक्रमण: संपूर्ण जीवन के लिए पाप से निवृत्त होने का जो संकल्प लिया जाता है वह यावत कथिक प्रतिक्रमण है। यति किंचित मिथ्या प्रतिक्रमण: सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी प्रमाद अथवा अवसावधानी से किसी भी प्रकार असंयम रूप आचरण हो जाने पर उसी समय उस भूल को स्वीकार कर लेना और उसके प्रति पश्चाताप करना। स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण: विकार वासना रूप कुस्वप्न देखने पर उसके संबंध में पश्चाताप करना। यह विवेचना प्रमुखतः साधु की जीवनचर्या से संबंधित है, किंतु गृहस्थ के लिए राई, देवसिक आदि प्रतिक्रमण करने का विधान है। वंदितु सूत्र की गाथा में कहा गया: पड़ी सिद्धाणम करने, किच्चाण म करने, अपरिक्रमण, अश्रद्धने, अतः विवर्य परुवणाय है। प्रतिक्रमण पापों को करना है और पापों के 4 स्थान हैं। शास्त्र में जिनका निषेध किया है वह वैसे हिंसा, झूठ आदि पापों के 18 स्थान हैं। उनका सेवन करना अतिक्रमण पाप है। अपनी अपने मर्यादा के अनुसार जो कार्य करना योग्य हो वह न करना अतिक्रमण है। तत्वों के प्रति अश्रद्धा होना अतिक्रमण है। सर्वज्ञों के वचनों के विपरीत प्ररूप न करना अतिक्रमण है। इन 4 प्रकार के पापों का प्रतिक्रमण करना है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम व अंतिम तीर्थंकरों के साधु साध्वी, श्रावक श्राविका को दोष लगे अथवा न लगे, दोनों समय प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता है। बीच के 22 तीर्थंकरों के तथा महाविद्या क्षेत्र के साधु साध्वी, श्रावक श्राविका को दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करना होता है, अन्यथा नहीं। कायोत्सर्ग: कायोत्सर्ग में काया और उत्सर्ग ये 2 शब्द हैं, जिसका तात्पर्य है काय, शरीर का त्याग करना, लेकिन जीवित रहते हुए शरीर का त्याग संभव नहीं। यहाँ शरीर त्याग का अर्थ है शारीरिक चंचलता एवं देहासक्ति का त्याग। किसी सीमित समय के लिए शरीर के ऊपर रहे हुए महत्व का परित्याग कर शारीरिक क्रियाओं की चंचलता को समाप्त करने का जो प्रयास किया जाता है वह कायोत्सर्ग है। जैन साधना में प्रत्येक अनुष्ठान के पूर्व कायोत्सर्ग की परंपरा है, क्योंकि देह पर आसक्ति समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी बाधा कायोत्सर्ग आवश्यक है। शरीर की ममता साधना के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कायोत्सर्ग में शरीर की ममता कम होने से साधक शरीर को सजाने संवारने से हटकर आत्मभाव में लीन रहता है। प्रत्येक साधक को प्रातः और संध्या के समय ये चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर क्षणभंगुर है। कमल पत्र पर पड़े हुए उस बिंदु की तरह ये शरीर कब नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्रतिदिन जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह चेष्टा कायोत्सर्ग के है, अर्थात उसमें एक निश्चित समय के लिए समग्र शारीरिक
चंचलताओं का निरोध किया जाता है। और चेष्टा कायोत्सर्ग अर्थात उसमें एक निश्चित समय के लिए समग्र शारीरिक चंचलताओं का निरोध किया जाता है। उसे शरीर पर होने वाले उपसर्गों का संभाव पूर्वक सहन किया जाता है और देह में रहकर देहाती स्थिति में रहता है। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने लिखा है, कार्योत्सर्ग की स्थिति में रह साधक की कोई यदि कोई भक्तिभाव से वंदन लगाए या कोई द्वेषपूर्वक कुल्हाड़ी से शरीर का छेदन करे, चाहे उसके जीवन रहे या उसकी क्षण मृत्यु आ जाए, और सब स्थितियों में यदि संभव रखता है, तभी उसका कार्योत्सर्ग विशुद्ध होता है। कार्योत्सर्ग के समय देव, मानव और तिर्यन संबंधी सभी प्रकार के उपस्थित होने पर जो साधक उन्हें संभाव पूर्वक सहन करता है, उसी का कार्योत्सर्ग वस्तुत सही कार्योत्सर्ग है। कायोत्सर्ग की मुद्रा। सामान्य कायोत्सर्ग 3 मुद्राओं में किया जा सकता है। जिन मुद्रा में खड़ा होकर, पद्यासन या सुखासन में बैठकर, लेटकर कायोत्सर्ग की अवस्था में शरीर को शिथिल करने का प्रयास करना चाहिए। कायोत्सर्ग के प्रकार। कायोत्सर्ग के 2 प्रकार बताए गए, द्रव्य कायोत्सर्ग, भाव कायोत्सर्ग। द्रव्य कायोत्सर्ग में शरीर चंचलता और ममता का त्याग कर जिन मुद्रा आदि में स्थिर रहता है, काय चेष्टा का निरोध करना होता है। इसमें बाह्य वस्तुओं का भी परित्याग किया जाता है, जैसे उपाधि का त्याग करना और खाने पीने का त्याग करना आदि। भाव कायोत्सर्ग ध्यान है, जिसके साधक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रमन करता है। मन को पवित्र विचार और संकल्प से बांधता है, जिससे वह सब किसी भी प्रकार की शारीरिक वेदना में जुड़ता नहीं। वह तन में रहकर भी तन से अलग आत्मभाव में रहता है। भाव कायोत्सर्ग में 3 बातें आवश्यक है, कषाय कायोत्सर्ग, संसार कायोत्सर्ग और कर्म कायोत्सर्ग। कषाय कायोत्सर्ग में चारों प्रकार के कषायों का निरोध किया जाता है। क्षमा के द्वारा क्रोध को, विनय के द्वारा मान को, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को जीता जाता है। संसार कायोत्सर्ग में संसार का परित्याग किया जाता है। संसार 4 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य यानी 4 गति रूप द्रव्य संसार है। क्षेत्र ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक रूप क्षेत्र संसार है। काल एक समय से लेकर अनंत पुद्गल परावर्तन रूप काल संसार है। भाव इंद्रियों के विषय शक्ति रूप भाव संसार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल संसार का त्याग नहीं किया जा सकता, केवल भाव संसार का त्याग किया जा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।